इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। मैं और मेरी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें मिलकर हम इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात में कमी लाने के लिए दीवानावार काम करते रहेंगे। अवाम को बड़ा रिलीफ, वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा ऐलान, पेट्रोल की कीमत कम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि पेट्रोल की कीमत 80 रुपए फी लीटर कम करने का ऐलान करता हूँ। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर मुकर्रर। इसके साथ मुल्क की हालात को देखते हुए सब्सिडी भी दे रहे हैं। मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए तक फराहम करेंगे। छोटे ट्रकों को 70 और बड़े ट्रकों को 80,000 फराहम करेंगे। ईरान ने 3 अमरीकी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारों के हमले को रेस्क्यू करने वाले 2 अमरीकी हेलीकॉप्टरों पर भी फायरिंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे गिराए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, F-16 तैयारे की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। हम हालती जंग में हैं। जंगी तैयारे की तबाही से सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इक़दाम करेगा। ईरान ने अमेरिका की 48 घंटे के लिए जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी की पेशकश तीसरे मुल्क के जरिए तेहरान को दी गई थी। ईरान ने अमेरिकी तजवीज़ कबूल करने से इनकार कर दिया। पेशकश बुध के रोज एक नामालूम सालिस मुल्क के जरिए पहुंचाई गई। अमेरिकी तजवीज़ पर ईरान की जानिब से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अमेरिकी हुकाम की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। खित्ते की सूरत हाल पर सोशल मीडिया और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के दावे बेबुनियाद करार। दफ्तर खारिजा की इलाकाई तनाज़र अमन मुज़ाकरात से मुतालिक फैलाई जाने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नाम नहाद सरकारी ज़राए से मंसूब खबरें महज बनगढ़ंत और कयासाराइयाँ हैं। जुमा के रोज होने वाली ब्रीफिंग को गलत रंग देकर पेश करना बाइसे तशवीश है। इलाकाई हसासियत के पेश नज़र सिफारतकारी में राजदारी और जिम्मेदारी नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म का रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत पाकिस्तान का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए ट्रेन किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान रेलवे को किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने से मना कर दिया। इकॉनमी, AC क्लासेस समेत किसी किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। ताजर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किराए में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीड और ग्रीन बस पे टिकट नहीं खरीदना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज का पंजाब भर के शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आप ट्रांसफर कर लें, हम ट्रांसफर कर देंगे 2,000 रुपए टू ईच ऑथेंटिकेटेड मोटरसाइकिल ओनर। 2,000 रुपए दे देगी जो कि इक्विवेलेंट होगी 100 रुपए सब्सिडी फॉर 20 लीटर्स, जो हम कह रहे हैं कि 20 वर्किंग डेज की हमने हिसाब रख किया। 100% शायद ये ना हो, लेकिन ये एक सपोर्ट हो जाएगी और ये टारगेटेड सपोर्ट होगी उन लोगों के पास जो मोटरसाइकिल चलाते हैं।
सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुअद्दल शाह ने कहा, हर मोटरसाइकिल सवार को एक माह में 2000 रुपए देंगे। रकम सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों वालों को ही मिलेगी। जल्द से जल्द मोटरसाइकिलें अपने नाम करवाएं। एक्साइज डिपार्टमेंट की ऐप की मदद से रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ करेंगे। हर मोटरसाइकिल वाले को अप्रैल में 2000 रुपए दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट आइंदा 30 रोज के लिए मुफ्त। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम लिखा, वज़ारत दाखिला तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। कि एक दो दिनों में, क्योंकि पेट्रोलियम का बड़ा सीरियस इशू है, ताकि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएं अपने हम ख्याल पार्टियों की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पीटीआई का एपीसी बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा किया। नाइजीरिया में कीमतों में इस कदर इजाफा नहीं हुआ, बल्कि वियतनाम से पाकिस्तान आगे निकल गया है। ईरान में कशीदगी के बायस आलमी सतह पर कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर आया, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत का ये इजाफा बहुत ज्यादा है। वो अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए वो जो है वो इस किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि जी ये हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाए। पहली बात तो ये है कि अगर ये इजाफा जो है, अगर ये दुनिया में नहीं हुआ और बाकी मुल्कों में जो हालात हैं वो उनके सामने नहीं हैं, कि दुनिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहाँ पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीजल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। चंद अनासिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सूरत का फायदा उठाकर सियासी एजेंडा बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग हुकूमत को क्रेडिट देने की बजाय एहतजाज को हवा दे रहे हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये बहरान हुकूमत का पैदा करना नहीं, आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ ममालिक में लोग पेट्रोल के लिए लंबी लाइनों में हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कहा था कि ये जो बोझ कीमतों का बोझ जो है, जो कि ईरान की जंग की वजह से बढ़ रहा है, उसका बोझ हुकूमत उठाएगी, ना कि आवाम को देगी। लेकिन बहरहाल आज इन्होंने जो बोझ जो है वो आवाम पे डाला। एक सवाल लोग ये कहते हैं कि अगर हुकूमत का दावा ये है कि पेट्रोल ईरान से आ रहा है, ये मसनूआत ईरान से आ रही हैं और ईरान हमें दोस्ती में दे रहा है चीज़ें आसानी से, तो फिर कीमत क्यों बढ़ाई? पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा। साबिक वफाकी वज़ीर भी हुकूमत पर बरस पड़े। साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की अपनी हुकूमती जमात पर तनकीद। कहा, हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? गरीब आदमी IMF की शराइत पूरे करते करते मर जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने चंद हफ्ता पहले बोझ अवाम पर मुंतकिल ना करने का कहा था। लोग कीमतों में इजाफे पर अब सवाल उठा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का दूसरा अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। IRGC के मुताबिक बस्ती ईरान में अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराया। पायलट की कोई मालूमात नहीं। तैयारे में धमाके के सबब मुमकिन तौर पर पायलट के इजेक्ट करने का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब ईरानी बहरिया ने कशेम जजीरा पर दुश्मन का एक और लड़ाका तैयारा मार गिराया। IRGC की भी तस्दीक। कहा, जदीद तरीन तैयारे को नेवल एयर डिफेंस ने निशाना बनाया। बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर तबाहकुन बमबारी में मजीद शिद्दत आ गई। ईरान पर हमलों में 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में एक सदी पुराना तिबी तहकीकाती इदारे पर हमला, इमारत तबाह हो गई।
तेहरान को करक से मिलाने वाली अहम पुल को तबाह कर दिया गया, 2 अफराद शहीद। इस्राईल और अमेरिका की जानिब से खुर्दिस्तान सूबे पर भी हमले। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 2076 अफराद शहीद हुए, 26,500 जख्मी। ईरान भर में 1,13,000 शहरी अमलाक को नुकसान, 90,000 घर और 760 तालीमी इदारे भी शामिल। ईरानी फोर्सेज की कार्रवाई, शहराज में 2 अमरीकी ड्रोन तैयारे तबाह। ईरान का बड़ा पुल जमीन बोस हो गया, अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, कहा ईरान का बड़ा अहम पुल तबाह कर दिया गया, अब इस पुल को वो कभी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ईरान के लिए अभी भी वक्त है, मुआहिदा कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के करज पुल को निशाना बनाने की वीडियो शेयर कर दी, जिसमें पुल तबाह होते दिखाया गया। गुज़श्ता रोज खिताब में ट्रंप ने मजीद हमलों की धमकी दी। नायब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल, खित्ते में कशीदगी कम करने मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। पाक चीन 5 निकाती आमन मनसूबा भी ज़ेर गौर आया। सऊदी अरब की हिमायत, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हमेशा मजबूत ताल्लुकात रहेंगे, दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। ईरान जंग के आगाज पर अमेरिकी हमले से 21 कमसिन वॉलीबॉल खिलाड़ियों के शहीद होने का इंकशाफ। ईरान जंग के आगाज पर अमेरिकी हमले से 21 कमसिन वॉलीबॉल खिलाड़ी शहीद हो गए। रूसी मीडिया ने दावा करते हमले की वीडियो भी जारी कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक जिस रोज निनाम में स्कूल पर हमला हुआ, उसी रोज अमेरिका का एक मिसाइल करीब में मौजूद मैदान पर भी गिरा था। हमले में 10 और 11 बरस की 21 वॉलीबॉल प्लेयर्स शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू के थाना डोमेल पर ख्वारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। हमले में 5 मासूम शहरी शहीद हो गए, 3 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीम और मुकामी अफराद मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में बारान रहमत अवाम के लिए बड़ी जहमत बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हादसात, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पुराना गोलीमार में घर की दीवार रिक्शे पर गिरने से एक रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन इज्तमागाह में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी, 4 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हो गए। शहर में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया, पानी अब भी मौजूद। बारिशों के पानी को निकालने के लिए इंतजाम नाकाम। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 1967 में जुल्फ़िकार भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जुल्फ़िकार भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया और इंतखाबात में आवाम का भरपूर एतमाद हासिल किया। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौरान इक़्तिदार में पाकिस्तान का आइन बनाया गया। भुट्टो दौर में जौहरी प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टील मिल और कौमी पैदावारी इदारे बनाए गए। 23 मार्च 2025 को उनको बाद वफात निशाने पाकिस्तान अता किया। और मुल्क भर में बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, कई गाड़ियां इस्तिलाबी रैलों में बह गईं। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेश गोई। गुलजारी पंजाब में मौसम खुशगवार, जनूबी पंजाब में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर की फिजाओं में सूरज और बादलों की आंख की चोरी जारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, शहर में बारिश की पेश गोई।